दुनिया के सारे मज़े एक तरफ और फ़ोन चलाना एक तरफ। देखती हूँ किसने क्या पोस्ट डाली है, कमेंट करती हूँ। भोलू, तेरी क्लास खत्म हुए 1 घंटा हो चुका है और तू क्या कर रही है फोन में इतनी देर से? तुझे मम्मी कब से बुला रही है? अरे भैया आ रही हूँ, अभी तो फ़ोन यूज़ करना शुरू किया था। जब भी फ़ोन लेके बैठो कोई ना कोई मुझे काम बता देता है। ये गलत बात है भोलू। आजकल तेरा बिहेवियर बहुत ही गंदा हो चुका है। घर में भी जब देखो चिल्लाती रहती है। भैया मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? एक तो वैसे भी सारा दिन बैठ के पढ़ते रहो और जब टाइम मिले जब फ़ोन यूज़ करो कोई ना कोई मुझे इधर उधर का कोई काम बता देता है। रुक, अभी मैं शिफाली मैम से तेरी बात करता हूँ। उन्हीं की बात समझ आती है ना तुझे। भैया Hey everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel Shifali Online Classes. This is Shifali Singh और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो। थंबनेल देख लिया है ना? ये वो टॉपिक है जिससे आजकल हर पेरेंट परेशान है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की मोबाइल चलाने की आदत नहीं जा रही है। कितना भी पेरेंट्स ने कुछ भी करके देख लिया, कुछ काम नहीं आ रहा। तो मेरे वाले ये स्टेप्स आप लोग अब ध्यान रखिए और इसके बाद आपकी एडिक्शन अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो पक्का चली जाएगी। क्योंकि भोलू के जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपके एग्जाम्स आने वाले हैं लेकिन आप लोग फ़ोन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लास खत्म होती है आपको गेम खेलना होता है, आपको पोस्ट देखनी होती है, इंस्टाग्राम भी तो चलाना है, थोड़ा व्हाट्सएप पे गपशप भी तो कर लेना अपने दोस्तों के साथ। बट इतना कुछ नहीं करना है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो अगर आपको बेसिक सा स्टेप अगर आपको फॉलो करना है तो ये है दैट कीप योर सेल्फ ऑन अ शेड्यूल टू यूज़ योर फोन। तो अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बांधना है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद ही सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप अपना फ़ोन यूज़ करेंगे और उसमें आप अपने फ़ोन में जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, जो भी आपको अपने फ़ोन में यूज़ करना होता है, जो आपका टाइम किल करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, काम के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ही मतलब कहीं बच्चे सोचे कि नहीं नहीं अब तो हम ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं लेंगे क्योंकि उससे भी तो हमारा टाइम किल होता है ना। तो नहीं, ऐसा मत सोचना। ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी है, आप पढ़ाई की चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, ठीक है, जो आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी, आपको वो तो ज़रूर करनी है। लेकिन ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपको इसके लिए एक टाइम टेबल बनाना है। ओके, सो टाइम टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसमें यही मेंशन करना है कि आप अपना फ़ोन कितने कम टाइम के लिए यूज़ करोगे। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज से अपना फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दिन में आदत नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा करके ट्राई तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको नहीं पता आपका फ़ोन आपका कितना टाइम वेस्ट कर देता है। ये बात मैंने अपनी पहली भी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में आपको बताई हुई है। तो सबसे पहला तो यही है कि अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको अपना फ़ोन कितने से कितने टाइम तक यूज़ करना है। इसके लिए आप वो टाइम टेबल बनाकर हर एक उस जगह पे उसे पेस्ट कर दो जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली जाते रहते हो। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्टडी टेबल के पास उसे रख सकते हो एंड आप उसे टीवी के पास कहीं पे आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, आप उसे फ्रिज के ऊपर कहीं पे नोट बना के पेस्ट कर सकते हो। इसमें मेरा जो सेकंड स्ट्रैटेजी है वो है यूज एयरप्लेन मोड। ये बड़ी काम की चीज़ है। आपको क्या करना है, अपने जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो कॉलेज गोइंग हैं या फिर जिनका बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम होता है लेकिन फ़ोन नहीं छूटता ना। फ़ोन तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे, कुछ नहीं करेंगे, जस्ट कोई वीडियोस चलती रहेंगी, जस्ट किसी की पोस्ट रीड करेंगे, कमेंटिंग करेंगे, दैट्स इट। तो उस केस में आपको अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखना है। मैं आपको अगर सच बताऊं तो जब भी मैं अपनी वीडियो का कंटेंट लिखती हूँ, ठीक है, जब भी मैं अपनी स्टडी कर रही होती हूँ या जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ, मेरा फ़ोन उस टाइम पे एयरप्लेन मोड पे होता है। आप अपने फ़ोन को या तो एयरप्लेन मोड पे रख सकते हैं या फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे भी रख सकते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस को साइलेंट कर सको। जब आप फ़ोन ओपन करेंगे, आपका काम पूरा हो चुका होगा जो भी आपने करना था, उसके बाद आप अपने फ़ोन को यूज़ करो, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज योर वॉलपेपर। ये मेरे लिए बहुत काम का रहा है और मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ। देखिए, दिस इज़ द फ़ोन। यहाँ पर
मैंने अपने फ़ोन की जो लॉक स्क्रीन है, सी मैंने उस पर क्या लगाया हुआ है, दिस इज पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो मैंने इसे लॉक स्क्रीन पे भी लगाया है एंड मैंने इसे सी होम स्क्रीन पे भी यही लगाया हुआ है। सो इससे क्या होता है, मैं जब भी इसको देखती हूँ मेरे माइंड में आता है कि अरे चलो छोड़ो, क्या फ़ोन को यूज़ करना, क्योंकि अगर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं करूँगी, अगर मैं अपने लिए नहीं स्टैंड लूँगी, सो मेरे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। एक्चुअली मेरे लिए कोई नहीं बोलेगा एंड मेरा टाइम ये सिर्फ किल करेगा और कुछ नहीं करेगा। सेकेंड थिंग जो मैंने काफ़ी फॉलो की है वो ये है, आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की जो लॉक स्क्रीन है उस पर आपको कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट्स है, देन गूगल क्रोम है, देन कैमरा है एंड मैसेजेस, दैट्स इट, ठीक है। सो ना तो मैंने व्हाट्सएप लगाया है इस पर, ना इंस्टाग्राम लगाया है, ना फेसबुक लगाया है, कोई भी XYZ कोई भी मैंने ऐसी सोशल मीडिया ऐप नहीं लगाई हुई है जिससे मैं अट्रैक्ट हूँ और मैं उसे बार बार क्लिक करके चेक करूँ कि ओके आज किसने क्या पोस्ट डाली है, आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्लस अगर आप अपनी लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है, अगर आप वो ब्लैक कलर, ठीक है, विद ब्लैक बैकग्राउंड लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो फ़ोन होता है उसकी ब्राइटनेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, ठीक है। आपका जो फ़ोन है उसकी बैटरी भी इतनी नहीं जाती क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। सो आप इसे ब्लैक कलर का लगाइए और कोई भी ऐसा मोटिवेशनल कोट लगा दो। ये कोट मेरे लिए बहुत काम का है, ओके। सो मैंने तो इस कोट को लगाया हुआ है, आपको ऐसे हजारों कोट गूगल पर मिल जाएंगे। सो आप कोई भी अपनी मर्जी का कोट लगा सकते हो, बट कोई ऐसा कोट लगाना जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ओके। देन अगर मैं थर्ड उसकी बात करूँ, थर्ड स्ट्रैटेजी की, तो वो मेरे लिए है फ्लैश कार्ड्स की। तो देखिए आपको इस तरीके का कोई भी कार्डबोर्ड मिल जाएगा, आपको करना क्या है, आपको इस कार्डबोर्ड ऐसे कुछ आपको 10 to 15 कार्डबोर्ड्स लेना है, छोटे छोटे से, मतलब कोई भी ऐसा कुछ आपको मिल जाए। आपको उसकी एक साइड पर लिखना है कुछ ऐसा, डोंट टच मी, आई विल किल योर टाइम। और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं आप उसे वहाँ लगा दे जहाँ पे आप अपना फ़ोन जनरली छोड़ देते हैं। लाइक आप साइड टेबल पे छोड़ देते हैं, अगर आप बेड पे कहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर आप कहीं पे भी अपना फ़ोन ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि कोई एक जगह तो होगी नहीं ऑब्वियसली जहाँ पे आप अपना फ़ोन रखें। सो जहाँ पर भी आप अपना फ़ोन रखें वहाँ पर ऐसा एक फ्लैश कार्ड लगा दो आप, ठीक है, ये कार्डबोर्ड लगा दो। और मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है कि इफ़ इन केस अगर एक साइड से मैं उस एक साइड पे नहीं खड़ी हूँ, अगर मैं पीछे की साइड पे हूँ, तो इस केस में मुझे ये दिख जाए और यहाँ पे मैंने लिखा है अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलना, ठीक है। तो मतलब आपका फ़ोन आपसे कह रहा है अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलना, दैट मीन्स अभी आपने कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। तो इस तरीके के ऐसे कोट लगाओ कि आपका फ़ोन आपसे थोड़ा दूर हो जाए और आप अपने काम को लेके काफ़ी प्रोडक्टिव हो। सो ये तो ज़रूर लगाना कि डोंट टच मी, आई विल किल योर टाइम, क्योंकि ये ना मेरे दिमाग में एक फिक्स हो जाता है, जैसे मेरे दिमाग में फिक्स हो गया है लाइक पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। क्योंकि मेरा काम अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं किसी और से फिर हेल्प नहीं मांग सकती हूँ। वो आपने बात सुनी होगी ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो अगर आप अपनी मदद नहीं कर सकते हो तो दूसरा भी आपकी मदद नहीं करेगा। सो दो काम तो बहुत ही अच्छे से कर लेना कि फ्लैश कार्ड वाला करना, एक होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को चेंज करके कुछ ऐसा मोटिवेशनल कोट लगाओ कि आपको लगे कि ठीक है फ़ोन को यूज़ करने से अच्छा मेरे पास और भी काम है करने के लिए, ठीक है। देन एयरप्लेन मोड एंड डू नॉट डिस्टर्ब पे भी आप जा सकते हैं और टाइम टेबल तो आप ज़रूर बनाएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें है आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को चेंज करो और किसी भी तरीके की जो सोशल साइट ऐप है, ठीक है ना, सोशल साइट ऐप है लाइक व्हाट्सएप है, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर आप लोग अगर स्नैपचैट वगैरह यूज़ करते हैं तो ऐसी कोई भी अगर ऐप है जो आपका टाइम किल करती है तो उसे आप कभी भी पुश नोटिफिकेशंस के लिए ऑन ना करो, बिल्कुल। क्योंकि आपके पास ऐसी ऐप्स की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी कि किसी ने आपकी पोस्ट लाइक की है, आज इसने ये स्टोरी डाली है। अब इससे क्या होगा, आप बार बार उसको जाके चेक करोगे और आपको आदत पड़ जाती है। हमें पता नहीं चलता है कि ये छोटे छोटे जो हमारा जो टाइम किल करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, हमें इनको रोकना है क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है। टाइम लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम में हमें काम करना है। आप ये सोचो कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे मिल रहे हैं। ये मत सोचो कि हमारे पास तो आराम से 24 घंटे हैं, हम आराम से काम कर सकते हैं। नो, आप ये सोचो सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में आपको बहुत कुछ अचीव करना है और उस बहुत कुछ अचीव करने के लिए इन भाई साहब से आपको दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। देन व्हाट्सएप के ग्रुप्स में चिट चैट करना तो बड़ा ही पसंद होगा आप लोगों को, है ना। तो करना क्या है, आपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स है ना
उनके नोटिफिकेशंस में जाना है, ठीक है, और उसमें नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दो। आप उसे 8 आवर्स के लिए, 1 वीक के लिए, ऐसी अलग अलग नोटिफिकेशंस के लिए आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है, तो आप उसे 8 घंटों के लिए, आप उसे 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, इस वे में आप उसको म्यूट कर सकते हो कि आप जब व्हाट्सएप पे जाओ आप सिर्फ तभी उसे देखो। अदरवाइज क्या होता है ना, जैसे फोन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने पुश नोटिफिकेशंस का ऑप्शन जो है व्हाट्सएप में ऑन किया हुआ है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आई, मैं अपना काम छोड़ दूंगी, इन दैट केस मैं अपना फोन चेक करने लगूंगी और मुझे नहीं पता चलेगा कि वो 1 घंटा कब बीत गया। लिटरली भोलू के भैया ने क्या कहा था कि वो 1 घंटे से फोन यूज कर रही थी, तो कितनी गलत बात है। उसकी मम्मी जब उसको बुला रही थी तो वो काफी इरिटेटिंग बिहेव कर रही थी, तो इस वे में बहुत गलत चीज है। और आपको ये चीज पता है कि जब आप फोन ज्यादा यूज करते हैं ना, तो आपका बिहेवियर वैसे भी काफी इरिटेटिंग हो जाता है, आपको नहीं पता चलता, आप बिहेव वैसा करने लग जाते हैं जैसा आप नहीं चाहते हैं। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका नहीं मन करेगा कि क्या फोन यूज मुझे हमेशा फोन यूज करने के लिए मना करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सही करते हैं। आपका टाइम किल होता है उससे, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप खुद आपके पास टाइम है कितना, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, अब और टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ये है यूज ग्रे स्केल मोड ऑन योर मोबाइल फोन। ग्रे स्केल मोड में देखिए क्या होता है, सपोज करो कि मैंने अपना फोन ऑन किया, ठीक है, जैसे ही मैंने अपना फोन ऑन किया मैं एप्स पे गई हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितनी कलरफुल एप्स है ना, कितनी अच्छी लगती हैं। इंस्टाग्राम हमें बुला रही है कि आइए मुझे यूज करिए, एंड व्हाट्सएप भी बोल रहा है ओके मुझे यूज कर लो, कोई बात नहीं। देन यूट्यूब रेड कलर, वाओ। देन स्नैपचैट, ठीक है, येलो कलर, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। सो आपको क्या करना है, जब आप अपने फोन का मोड ग्रे स्केल पे डाल देंगे, सो उस केस में ना आपको जितनी भी ये रंग बिरंगी एप्स हैं आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। दैट मीन्स एप्स तो ऑब्वियसली गायब नहीं होंगी, बट आपको रंग बिरंगी नहीं दिखेंगी, आपको ये सारी ग्रे दिखेंगी। एक्चुअली जब एप्स का कलर डिसाइड होता है तो वो यही सोच के डिसाइड होता है कि जो भी यूजर होगा वो हमारे जो कलर है, हमारी ऐप का जो कलर है उससे अट्रैक्ट होगा और हमें यूज करेगा। मतलब आपके माइंड में फिक्स है, व्हाट्सएप का कलर है तो ग्रीन है, ठीक है ना, यूट्यूब का कलर है तो वो रेड है। सो इस तरीके के जो कलर्स होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि आप उन्हें यूज करो। लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन का जो मोड होगा वो ग्रे होगा, तो उस केस में आप जो ग्रे कलर का स्केल है वो आपको यूज करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरीके से, मतलब आपको एक अलग फीलिंग देगा कि नहीं नहीं मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि फोन काफी ना बोरिंग लगेगा कि क्या यूज कर रहे हैं। मतलब फोन इसीलिए यूज करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम हमारा कट जाए एंड हमारा जो फोन है वो थोड़ा सा हमारा टाइम खा ले, इसीलिए आप फोन यूज करते होंगे ना। लेकिन आप ग्रे मोड पर जाइए, आप 1 हफ्ते में, मान लीजिए आप 1 हफ्ते में ना अपना फोन छोड़ देंगे एक तरीके से। आप बोलेंगे क्या है, कितना बोरिंग सा लगता है, मतलब इतना ठीक भी नहीं है। सो अगर फिर मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की आपसे बात करूं तो वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, अपने फोन को ना आदत होती है कि ये बहुत हमें प्यारा है तो हम इसे ना अपने पिलो के साथ रख के सोएं, ठीक है ना। सो आपको नहीं करना है ऐसा। जब भी आप सोएं आप अपने फोन को साइड टेबल पे या फिर किसी ऐसी जगह पर रखो जहां तक पहुंचने के लिए आपको लगे कि अरे वहां तक उठ के कौन जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं ना कि अरे इतनी दूर बुक रखी हुई है, अरे कौन जाए उसको लेने के लिए, कोई आएगा तो हमें दे देगा। तो ऐसे ही अपने फोन को भी दूर रखो थोड़ा सा, स्पेशली जब कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो कि आपको लगे कि ये फोन हमारा टाइम किल कर देगा। मैंने ये सच में करके देखा है। अगर मैं कभी टेबल पे बैठ के कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, स्टडी टेबल पे बैठ के मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं अपने फोन को रख देती हूँ बेड के उस कॉर्नर में जहां तक मुझे जाने में ये लगे कि अरे यहाँ तक उठ के कौन जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो मेरी टेस्टेड हैं, ठीक है, जो एक तरीके से मैंने खुद इसको फील करके देखा है कि अगर आप ये सारी चीजें ना करोगे तो आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा कि अरे हम अपना एक्चुअली काफी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसे करना मत भूलना, ठीक है। डोंट टच मी, आई विल किल योर टाइम, एंड अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलना। सो इस तरीके के फनी कोट्स स्पेशली लगाओ और बड़ा बड़ा लिखो, और ऐसे कोट्स लगाकर कहीं पे भी चिपका दो, तो आपको क्या लगेगा कि ओके अब हमें फोन नहीं यूज करना चाहिए। सो इस तरीके की चीजें, और भोलू के जैसा बिहेवियर प्लीज मत करना, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं, अगर
आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी भलाई के लिए समझा रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द जो टीनेजर्स हैं उनको यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं हमें एंड हम तो यूथ हैं, मतलब इस तरीके काइंड ऑफ बिहेवियर थोड़ा हो जाता है कि ओके हमें पता है क्या, मतलब हमें क्यों फ़ोन यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, उन्हें क्या पता, लाइफ बोरिंग है। सो इस तरीके की चीज़ें मत करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, यू हैव लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ये टाइम चला गया आप बाद में बैठ के अपने आप को कोसोगे, तो वो मत करना, ठीक है। सो वीडियो में आपको कौन सा हैक अच्छा लगा होगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके अपने कुछ व्यूज़ हैं किसी हैक पे तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे ना, क्योंकि अगर आप फ़ोन छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी तो ये आदत पड़नी चाहिए ना, ठीक है। सो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करो। इस तरीके की भोलू वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। भोलू कैसी लगी आज ये बताना। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड वॉच इट। अगर आपने मेरी लर्निंग हैक्स एंड एग्जाम एंग्जाइटी हैक्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जस्ट गो एंड वॉच इट। एंड मैंने MCQ सॉल्विंग हैक्स पे भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारी वीडियोस आपके काम की हैं, इवन इसे कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाइफ में आपके काम जरूर ना जरूर आएंगी ही आएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।